लोकतंत्र की हत्या कर लगाए गए आपातकाल के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 25 जून 1975 का दिन आज से 50 वर्ष पूर्व देश के इतिहास में ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज है जिसके बारे में सोचकर आज भी देश की आम जनता की रूह कांप जाती है। 25 जून 1975 की रात में कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल यानी संविधान के अक्स तले ही संविधान की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र के उजाले पर ग्रहण लग गया और देश के मानचित्र पर स्याह रात का पहरा हो गया। दौर में जेलों में गए बहुत से लोग आज नहीं हैं इस दुनिया में। उनमें से हमारे बीच डॉक्टर रवि जी हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं। उन सब का मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आपातकाल का मतलब है संविधान के अक्स के तले संविधान की हत्या। और ये किसने की? जो पार्टी आज संविधान को बचाने का ढोंग कर रही है। जब संविधान पर दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है, जिसने 1975 में संविधान को पैरों के तले कुचला, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हों, वो आज संविधान को खतरे में बता रहे हैं। देखिए, ये समय जो है दिन खास करके उन शहीदों के प्रति भी है, उन लोगों के प्रति भी है जिन्होंने ये जो इतिहास में काला अध्याय लिखा गया था उसके विरोध में अपना प्रदर्शन भी किया, गिरफ्तारियां भी दी और कार्य भी, समाज जागरण का कार्य किया। और फिर उस कार्य को करने के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, भी सहे, पुलिस को भी देखा, प्रशासन को भी किस प्रकार से उन्होंने झेला होगा। सारे दुख दर्द के बाद भी उन्होंने देश को जागृत करने के लिए कार्य किया है। इसलिए हम जो है ये 25 जून को याद करते हैं। सरकार द्वारा लगभग 50 साल बाद इस तरह की पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पहल 50 साल के बाद तो एक याद की बात हो गई, अन्यथा इसको सदैव याद रखना चाहिए, नित्य याद करना चाहिए कि लोकतंत्र के समय में संविधान के साथ छेड़छाड़ और लोकतंत्र के नाम पर देश में इस प्रकार का काला अध्याय जोड़ देना ये गलत है और इस बात को बार बार स्मरण कराना चाहिए समाज को। इसलिए जो है ये केवल आज 50वां साल हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसको ही मनाएंगे, इसको हर साल मनाने का ध्यान में रखेंगे। ये हमारे हमेशा हृदय में रहेगा, स्मरण में रहेगा। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला इस कार्यक्रम में। मेरे ससुर जी, जिनका नाम माननीय अजीत सिंह जैन था, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो पापा से मैं अक्सर बातें करती रहती थी, इस बारे में पूछती रहती थी कि क्या हुआ। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन था वो 25 जून 1975 का, क्योंकि पापा की गिरफ्तारी 25 जून के दिन ही हो गई थी। और जो मेरे पतिदेव हैं, उस वक्त सिर्फ 3 वर्ष की आयु थी उनकी, और उनकी एक और छोटी बेटी थी जो सिर्फ 3 महीने की थी, और पापा पूरे 18 महीने जेल में रहे। और उनके ऊपर काफ़ी सारे, जैसे इन लोगों ने झूठे जो भी इल्ज़ाम लगाए हुए थे, जबकि उनका दोष यही था कि वो एक संघ के कार्यकर्ता थे। और पापा को कई जेलों में शिफ्ट किया गया, यहाँ से कभी रोहतक, क्योंकि हम उस टाइम सोनीपत रहते थे, तो पापा को सोनीपत से फिर रोहतक और अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया था। बहुत कठिन दौर था। और मैं आज सोच के बहुत दिल बैठता है कि जो मेरी सासू माँ थी, वो उस वक्त सिर्फ 23 साल की थी, 2 बच्चों के साथ, किराए का मकान था हमारा, सिर्फ कमाने वाले पापा जी थे। उन्होंने कैसे अपना वो 1.5 साल का समय गुजारा होगा।
और जैसा कि आज यहाँ पर सभी लोगों ने बताया, वो सब यातनाएं पापा जी के साथ भी हुई थी। मुझे उन्होंने बहुत कम बताया करते थे, क्योंकि मैं वीर सावरकर को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो मैंने कई बार पापा को पूछा कि बताती रहती थी कि ऐसे किताबों में उनके बारे में ऐसा लिखा है। तो पापा ने बताया कि हाँ, जो लिखा है वो सब हमने झेला है, जो तुमने पढ़ा है वो सब मैंने झेला है। उनके साथ भी वही थी कि पजामों में उनके चूहे छोड़ दिए जाते थे, नाखून उनके काटे जाते थे, उनको बहुत यातनाएं, खाना नहीं मिलता था। और जो इन लोगों की डिमांड हुआ करती थी कि हमें पुस्तकें दी जाएँ पढ़ने के लिए और हमें एक स्वच्छ खाना मिले, स्वच्छ वातावरण मिले, वो सब ऐसा नहीं था। तो ये सब उनके साथ हुआ है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मना रही है और इसको मनाने का मतलब है कि देश की आने वाली पीढ़ियों को ये बताया जाए कि कांग्रेस ने आज से 50 साल पहले किस तरह इस देश के संविधान को पैरों तले कुचलने की कोशिश की, इस देश के लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको समाप्त करने की कोशिश की। आपातकाल का मतलब है संविधान के एक्स तले संविधान की हत्या। ये कोशिश कांग्रेस ने की, पूरे देश को कैद खाना बना दिया, लाखों निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया और लोकतंत्र के नायक जयप्रकाश नारायण जी को इतनी यातनाएं दी गई कि जेल के अंदर ही इलाज के अभाव में उनकी गुर्दे फेल हो गए और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। ये सब कांग्रेस ने 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई, 7 लाख लोगों को दिल्ली में घर से बेघर कर दिया गया सुंदरता के नाम पर। और इस तरह कांग्रेस ने इस देश में संविधान के लिए और धारा 352 का कानून पास करके न्यायपालिकाओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अखबारों पर वही होता था, उनके ताले लगा दिए अखबार और टेलीविजनों पर। और यही नहीं, जब तक चाहेगी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहेगी, जब तक चाहेगी चुनाव नहीं होंगे इस देश में, और कानून न्यायालयों पर भी अपना कब्जा कर लिया गया। वही फैसले होंगे जो कांग्रेस चाहेगी, अखबारों में वही छपेगा जो कांग्रेस चाहेगी। तो इस तरह इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कांग्रेस के राज में हुई। और एक ज़माना था जब कांग्रेस का एक नेता देवकांत बरुआ कहता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज वो लोग देश में संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, झूठा प्रोपगंडा कर रहे हैं कि संविधान खतरे में। देश के संविधान को तो इन्होंने हत्या की उसकी, जब देश में आपातकाल लगाया।